सोचिए, क्या होता है जब दो ऐसी दुनियाएं टकरा जाएं जिनका जिनका आपस में कोई लेना देना ही ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां किस्मत और रहस्य एक तूफानी रात में एक दूसरे से जा मिलते हैं। और ये जो एक लाइन है ना, बस इसी में पूरी कहानी का सार छुपा हुआ है। ये हमें ले जाती है किस्मत, अधूरे सपनों और एक ऐसी अनचाही मुलाकात की दुनिया में जहां से किसी की भी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। यूं तो वो एक ही शहर की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन उनकी दुनियाएं एक दूसरे से कोसों दूर हैं। तो ये है आरव। इसकी दुनिया कैसी है? ग्रीस, इंजन, तेल की महक से भरी हुई। उसके हाथ मेहनत से भले ही सख्त हैं, लेकिन उसका दिल ईमानदारी से नरम है। सपने बहुत बड़े हैं, पर उन्हें पूरा करने के साधन बहुत ही कम। और फिर कहानी के दूसरे छोर पर है अद्विका मल्होत्रा। उसकी दुनिया, अरे उसकी दुनिया तो मखमल और हीरों की चमक से सजी है। लेकिन सच कहूं तो ये एक सोने का पिंजरा है। उसके पास दुनिया की हर चीज है, सिवाय एक चीज के, आजादी। तो देखिए, एक तरफ है गैराज की धूल और पसीने की मेहनत, और दूसरी तरफ महलों की शान और 24 घंटे की पहरेदारी। आरव और अद्विका, दो ऐसे लोग जिनकी जिंदगियों के बीच एक इतनी गहरी खाई है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब उनके रास्ते इतने अलग थे, इतने अलग कि मिलना तो जैसे नामुमकिन सा लगता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, है ना? और बस फिर एक रात किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी, एक भयानक तूफान के रूप में, जो अपने साथ सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक गहरा राज और बेहिसाब खतरे भी लेकर आया। जरा सोचकर देखिए, वो शाम मूसलाधार बारिश हो रही है, टिन की छत पर बूंदें ऐसे बज रही हैं जैसे कोई धुन चल रही हो, और आरव अपना गैराज बंद कर रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये रात उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और तभी अचानक बिजली कड़कती है, और उस एक पल की रोशनी में उसे सड़क पर बारिश में भीगता हुआ एक साया नजर आता है। कोई है जो लड़खड़ा रहा है, और फिर बेजान सा होकर जमीन पर गिर जाता है। आरव जैसे ही पास जाता है, उसका दिल मानो बैठ सा जाता है। वहां एक लड़की है, सफेद ड्रेस पहने, और वो ड्रेस खून से लथपथ है। वो बेहोश पड़ी है। ये एक ऐसा मंजर था जिसने उसके दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर दिए। पर ये लड़की थी कौन? इसका जवाब उसकी कसकर बंदी हुई मुट्ठी में छिपा था, एक ब्रेसलेट, और उस पर बना था शहर के सबसे पावरफुल मल्होत्रा ग्रुप का सिंबल। अब तो ये राज और भी गहरा हो गया था। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने इंसानियत को चुना, उस अनजान लड़की को उठाया और अपने छोटे से सीधे साधे कमरे में ले आया। वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि वो अपने साथ कितना बड़ा खतरा घर ला रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां खामोशी टूटती है। जब अद्विका की आंखें खुलती हैं तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं, और खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाता है। तो सोचिए, अद्विका की आंखें खुलती हैं। वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर है। उसके सामने एक अजनबी चेहरा है, हवा में डर और एक अजीब सी बेचैनी है। वो कहाँ है? ये लड़का कौन है? और फिर वो कांपती हुई आवाज में बस इतना कहती है, प्लीज मुझे यहां से जाने मत देना, कोई मुझे मारना चाहता है। बस ये बात सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक घायल लड़की की कहानी नहीं थी, ये जान बचाने की एक गुहार थी। आरव तो बस हैरान रह गया। मतलब क्या, कौन? एक ही पल में उसकी वो सीधी सादी दुनिया एक ऐसे खतरनाक जाल में उलट चुकी थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का, वो राज जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है कि आखिर असली खतरा क्या है और कौन है अद्विका की जान के पीछे। अद्विका अपने हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली पर एक छोटी सी चिप है, और फिर वो एक ऐसा सच बताती है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कहती है, इसके अंदर मेरे पापा की मौत का राज है, एक ऐसा राज जिसके लिए कोई किसी की जान भी ले सकता है। आरव की आंखों में हैरानी और डर दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। उसका सवाल बिल्कुल सीधा है, पर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इतना खतरनाक राज तुम मुझे क्यों सौंप रही हो? और वो पल, वो एक ऐसा पल था जहां सब कुछ तय होना था। एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ता है जिसमें एक जानलेवा राज है।
और ये सौंपा जा रहा है एक अजनबी को, उस पर अटूट भरोसा करके। बस उसी एक पल में अद्विका ने अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत दोनों आरव के हाथों में रख दी थी। और बस इसी तरह एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की एक जानलेवा राज के धागे से हमेशा के लिए बंध जाते हैं। अब वो दो अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक खेल का हिस्सा हैं जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। तो यहीं पर हम इस कहानी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक अजनबी पर किया गया ये भरोसा, क्या ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा, या फिर यही भरोसा उन्हें इस जानलेवा खेल से बाहर निकालेगा?